जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं गोविंद देव जी के दर्शन के लिए चल रही हूँ। ये देखिए गोविंद देव जी कितनी सुंदर मूर्ति है। अभी घर पे मैं पूजा कर रही हूँ। सुबह के बजे हैं 4:30 और मैं बाल धो ली हूँ, सुखा के जाऊँगी। सुबह सुबह दंड रख सकती है और मैं मंगला आरती की इच्छा रखती हूँ। अभी ठीक से सूखा नहीं दोस्तों। अभी बज रहे हैं, आप लोगों को दिखा दूँ, 4:48 हो गए हैं और हम लोग तैयार हो गए हैं। देखिए ये भी उठ गए हैं, वो भी उठ गई हैं। रवि अंकल नहीं उठे हैं। सुबह रवि नहीं आ पाए हैं अभी तक। तो लग रहा है मंगला आरती तो निकल जाएगी, क्योंकि अब तो 5:15 बस 15 मिनट के लिए मंदिर खुलता है। 7:41 हम लोग हो गए हैं तैयार। मंगला आरती तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि लेट हो गए। अब तैयार होके भी लेट हो गए। हम लोग फिर 8 बजे यानी 7:45 से 9 बजे तक खुलता है अब। तो अब 7:45 वाले में हम लोग पहुँचेंगे मंदिर। हम लोग अब रास्ते में हैं। आपको रास्ता भी थोड़ा सा बताती चलूँगी और गोविंद देव जी कहानी भी बताती चलूँगी। गोविंद देव जी की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। कहते हैं कि गौड़ देश यानी कि अपना बंगाल को गौड़ देश उस समय बोलते थे। गौड़ देश से चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान के ही अवतार थे। तो उनके 6 शिष्य थे। 6 शिष्यों में से 2 शिष्य ऐसे थे जिनको मथुरा वृंदावन उन्होंने भेजा था। मथुरा वृंदावन भेजा था कि तुम लोग जाके उन विग्रहों को स्थापित करो। तो वो दोनों शिष्य आए थे वृंदावन और मथुरा में। तो उन लोगों ने, एक थे रूप सनातन, यानी दोनों लोगों का नाम रूप सनातन था, यानी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो वृंदावन में जब वो लोग आए तो ये सारी लीला स्थलियों को लोग खोजने लग गए, प्रकट करने के लिए, वहाँ जीवन अपना मतलब सफल करने के लिए आए। लोग खोजना शुरू किए तो क्या हुआ, एक टीला था, उस टीले पे बैठ के वो रोने लग गए कि भगवान दर्शन दो, भगवान अपनी लीला दिखाओ। तो उनको एक बच्चा आता है, बहुत सुंदर सा बच्चा आता है, उनके हाथ को पकड़ लेता है। तो कहता है जो है एक जगह है यहाँ पे, ये आपके बगल में ही एक टीला है जहाँ पे एक गाय आती है और वो अपना पूरा दूध गिराती है रोज। वो वहाँ जाके बच्चे के साथ में देखा उन्होंने। नीचे वहाँ पे गोविंद देव जी का विग्रह वहीं नीचे छुपाया गया था। भगवान कृष्ण के पौत्र द्वारा बनवाए गए 3 विग्रहों में से ये था विग्रह अपने गोविंद देव जी का, और दूसरा विग्रह जो था मदन मोहन जी का था। तो मदन मोहन जी के जो सेवा थी, मथुरा की एक चतुर्वेदी माता जी थी, बहुत बड़ी पुजारी थी, वो करती थी, उनके घर में छुपाए हुए थे। और गोविंद देव जी को जमीन के नीचे छुपा दिया गया था। क्यों छुपाया गया था? उस समय मुगलों का बहुत ज़्यादा आतंक था, बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए थे उन्होंने। इन तीनों विग्रहों को बनवाया था भगवान श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न थे। प्रद्युम्न के बेटे थे वज्रनाथ। तो वज्रनाथ जो थे मथुरा के राजा थे। फिर उन्होंने अपनी दादी माँ से सारी कुछ कहानियाँ से हिसाब से बिल्कुल भगवान का हूबहू चेहरा बना के भगवान कृष्ण की मूर्ति बनवाई थी और मथुरा वृंदावन में वो स्थापित करवाए थे। तो उसके बाद से वहाँ पूजा पाठ चलता था। फिर जब मुगलों ने तोड़ दिए मंदिर बहुत सारे, तो ये छुपा दिए गए। और फिर वहाँ से जब निकाले गए, दोनों रूप और सनातन गोस्वामी के द्वारा निकाले गए। फिर क्या हुआ, ये रूप गोस्वामी वहाँ पे पूजा जब करते थे, पहले मथुरा वृंदावन वहाँ पे लोग पूजा जब करते थे, तो कहते हैं रूप गोस्वामी जो थे उनको अष्ट सात्विक विकार उनके ऊपर होता था। अष्ट सात्विक विकार है क्या, या उसमें उनके विकार मतलब जैसे आंसू बहने शुरू हो तो बहता ही रह जाए, शरीर पीला पड़ जाए। तीसरा है जैसे मूर्छा आ जाए, जैसे एकदम पसीना आने लग जाए। मतलब इस तरह के विकार होते हैं, उत्पन्न होते हैं जब प्रेम में होते हैं आप ईश्वर के, किसी के मतलब अतिशय प्रेम में होते हैं। तो इस तरह के सातों विकार उनके शरीर में एक साथ उत्पन्न होते थे, ऐसा लोग बताते हैं। ऐसा भक्ति में होता है, ये भक्ति का विषय है।
जयपुर के राजा के दरबारी जो इतिहास लिखते थे उस इतिहास में सारा वर्णन है। अपने यहाँ इतिहास जो पढ़ाया जाता है उसमें इन सब चीज़ों का कोई वर्णन नहीं है। तो फिर औरंगजेब जब मंदिरों को तोड़ने लग गया वहाँ पे, तो सवाई जय सिंह थे जयपुर के राजा, उन्होंने क्या किया, भगवान की मूर्तियों को एक ले आके करौली में स्थापित किया और एक कनक वाटिका यहीं पे है पास में, कनक वाटिका में स्थापित किया था। बाद में इस विग्रह को अपने प्रांगण में ले आके मंदिर बनवा के वहाँ पे स्थापित किया। सुबह उठ के सबसे पहला दर्शन भगवान का कर सके, इसके लिए एकदम सामने गेट के उनका अपना महल बनवाया और भगवान कृष्ण को जयपुर का राजा घोषित किया। राज परिवार के इष्ट देव के साथ साथ पूरे जयपुर के इष्ट देव भगवान कृष्ण है। कोई भी काम करने से पहले यहाँ के लोग सबसे पहले भगवान कृष्ण के यानी गोविंद देव जी के, राधा गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं और दर्शन करके उनसे परमिशन लेते हैं। उसके बाद वो काम करने जाते हैं तो कभी भी असफल नहीं होते हैं, हमेशा वो सफल होते हैं काम में। पहले किसी भी बड़े काम करने से पहले लोग जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। कहते हैं कि रूप गोस्वामी जो है भगवान कृष्ण की पूजा करते थे जब, तो लोगों को, जो वहाँ के लोग थे, उनको ऐसा मतलब कि व्यंग कसते थे कि भगवान इतना, मतलब कहते हैं कि इतना मनोहर छवि है, इतना सुंदर उनका चेहरा है कि जो त्रिभंग ललित मुद्रा में भगवान गोविंद देव जी वहाँ पे हैं, उधर से तुम लोग निकलना मत, नहीं तो कहीं उनकी चितवन तुम पर पड़ गई ना तो तुम संसार के लायक नहीं रहोगे, यानी संसारिक सेवा छोड़ दोगे और भगवान की सेवा में लग जाओगे। इस तरीके से भगवान की वो वर्णन करते थे। और भगवान कृष्ण को कहते हैं कि एक बार यहाँ के मंदिर की बता रही हूँ, गोविंद देव जी मंदिर के एक बार की लीला ये है कि एक बार कोई संत थे जो कि वृंदावन धाम से चले थे, जयपुर होते हुए नारायण सरोवर वो जा रहे थे, तो बीच में यही मंदिर में रुके और वो कोई कहानी सुनाने लग गए, मतलब कथा सुना रहे थे भक्तमाल की कथा सुनाने लग गए। तो वो कथा पूरी नहीं हुई थी, उसी में छोड़ के और वो फिर सरोवर यात्रा को चले गए थे। फिर जब वापस आए तो फिर भक्तों से पूछें कि हमारी कथा कहाँ तक हुई थी, मुझे तो कोई भक्त बोला नहीं, उसको याद ही नहीं रह गया। तो बोले कि भाई तुम लोग कैसे भक्त हो जिसको ये नहीं याद है कि हमने कहानी कहाँ पे छोड़ी हुई थी। तब तक पीछे से गूंजती हुई मंदिर से आवाज़ आती है कि संत रैदास तक कथा हुई थी। सबने देखने लग गए कि भाई कि एक आवाज़ कहाँ से आई, कोई नहीं था। तो कहते हैं कि उसमें भगवान गोविंद देव जी को अपने भक्तों की कथा सुनना बहुत पसंद है और इस तरह का यहाँ पे तब से उनके भक्तों की कहानियाँ यहाँ सुनाई जाती हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण के परपोते ने जब 3 मूर्तियाँ बनवाई थी, तीनों मूर्तियों में भगवान कृष्ण का वर्णन उनकी दादी ने बताया था। उन्होंने जिस तरीके से बताया तो तीनों मूर्तियों में अलग अलग, यानी गले से ऊपर का पार्ट, चेहरे का पार्ट गोविंद देव जी का बनाया था और उनका धड़ जो है गोपीनाथ जी का बनाया था और तीसरा पैर यानी उनके पाँव का जो वर्णन पूरा जिस तरीके से उनकी दादी ने किया था उसका मदन मोहन जी का बनाया था, जो कि अभी करौली में उनको स्थापित, वो भगवान स्थापित हैं मदन मोहन जी। तो ये गोविंद देव जी के देखिए पूरा प्रांगण, यहाँ लोग गाना बजाना सब ऐसा भक्ति में देखिए झूम रहे हैं लोग, कैसे पूजा कर रहे हैं और देखिए नाचते हैं औरतें और आदमी सब ऐसा मंत्र मुग्ध होके नाचते हैं। किसी की आंखों से आंसू गिरता रहता है, कोई नाचता रहता है, तालियां बजाते रहते हैं। इस समय फागुन अब आएगा, फागुन में रोज फगुआ गाएंगे। भगवान कृष्ण से होली खेलने के लिए लोग आते हैं। जन्माष्टमी पे लाखों की भीड़ होती है यहाँ पे और भजन तो हमेशा टोलियों में आके ढोल और देखिए सब कुछ लेके देखिए आते हैं और खूब बजाते हैं, खूब झूमते नाचते गाते हैं।
दूसरी तरफ मैं दिखाती हूँ, ये देखिए है जयसिंह द्वितीय का महल। यहीं से निकल के वे रोज यहीं से निकलते थे, ऊपर से सीधा डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति है, डायरेक्ट यहाँ पर पहले दर्शन करते थे, फिर किसी को वो देखते थे। आइए दूसरी तरफ से आप लोगों को भी भगवान कृष्ण के दर्शन करा देती हूँ और यहाँ के भजन का आनंद लीजिए आप लोग। ये सिटी पैलेस का परकोटा है, यानी सिटी पैलेस के कैंपस। परकोटा हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते परकोटा ही है। उसमें यह मंदिर स्थित है। ये देखिए इतना बड़ा यहाँ का ये हॉल है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। ये बिना मतलब किनारे किनारे बीच में एक भी पिलर के बिना ये पूरा हॉल बना हुआ है। आइए अंदर हम चल रहे हैं मंदिर के सामने के पूरे बरामदे में। अंदर जाते हुए देखिए कितने साफ सुथरा, एकदम अलग अलग सबके लाइन की हुई है और कैसे भजन में लोग खूब झूम रहे हैं। सब अपनी अपनी मंडली बना के, यहाँ तक कि पट बंद हो जाता है लेकिन लोग भजन गाते ही रहते हैं। ये कि अगली बार फिर से पट खुलेगा तो फिर देखेंगे। तो भगवान गोविंद देव जी के दिन में 7 बार आरती होती है। 7 आरती में से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि अपनी दुकानें जो हैं खोलने से पहले सबसे पहले आके गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं, फिर जाकर और कुछ लोग कहते हैं कि 7 आरती में से कोई एक आरती उनको देखनी ही होती है। ज़्यादातर कोशिश करते हैं लोग सुबह की आरती, मंगला आरती देखते हैं। कोई आरती हो दिन भर की एक देखिए जरूर करते हैं। देखिए इस तरह लोग भजन गा रहे हैं।
ही आ जाती है। सारे प्लांट की नाम भी बड़ा कोई जाना नहीं चाह रहा। ये वो इस महल में अभी भी रह सकती है ना, चाहे तो। कौन ना? लक्ष्मी नारायण मंदिर, चलो चलो। तो गोविंद देव जी के दर्शन हो गए, आप लोगों ने भी किया, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग चल रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, नरसिंह भगवान का जो मंदिर है वहाँ पे। तो चलिए वहाँ के भी आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। इधर से नहीं खुला है। हाँ सिर्फ पानी मिला, सिर्फ पानी मिला। ना सुंदर लग रहा है फूल। तुमको वहाँ लेके गए, वहाँ पर भी कम से कम आराम से दर्शन करने। मेरे अंदर पापा क्या, हमने बोला ठीक है तो अंदर जाके दर्शन करके। मम्मी गंदी है, मेरा रिकॉर्ड ही नहीं करती है। बट दर्शन करके आया अभी, फोन दिखाने आया कि मैं बताता हूँ। यहाँ सब पहले दुकानें हुआ करती थी, एक भी दुकान अब नहीं रह गई है। मुझे लग रहा है नंबर 2 से निकल रहे हैं, गेट नंबर 1 से आए थे। तो देख रहे हो स्टार फ्रूट क्या है इसमें? खाते हैं, बहुत खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। ये वाले साइज छोटे हैं, हाँ हाँ नहीं कहने वाला, हाँ, हाँ। ये वही है 1 साल के हैं। ये। अब अपने 1 साल के ये एक नंबर मतलब 1 साल। तो बढ़ नहीं रहे हैं, यही दिक्कत है। ये उनको बढ़ाना भी पड़ता है क्या? फर्स्ट लेयर में 20 पेटल लग रहे हैं, फर्स्ट लेयर में। ये अच्छा है। अच्छा ये तो इंग्लिश कलर है, ये सब हटाओ, ये और इसमें अच्छा अभी आया है। ये जो हाँ, ये मल्टी कलर वाला होली पहनाने का। होली वाला, ये भी होता है, होली का ही होता है, व्हाइट भी होली का ही होता अच्छा ये बहुत बड़ा मुझे लग रहा है। वाली पकड़ी। अरे वो नहीं, बनी है ना। है। मेरा मेरे पास है ना, वो देखो निकाल रहे हैं। ये तो मैं निकाल के देखो ना, ये लो ये वाला पकड़ लो। असली मोर पंख वाली। जी हाँ हो गया। और दीदी चंदन की कौन सी कह रहे थे आप बताओ? ये चंदन ले ले। हाँ ये वाला ले लो, है? ले लो। वो भी तो बड़ा जो यही साइज दे दो, लाल वाला। ऑरेंज बेटा जो अंदर लगता है ना वही वाला, ये वाला दे दो 50 वाला। ये लीजिए, ये दे मम्मी बताओ 50 वाला 30 वाला। ये इसमें क्या फर्क है भाई? बड़ा है बड़ा छोटा। छोटा है बस। मुझे चाहिए वहाँ उस पे बिछाने का नहीं नहीं बिछाने का। मसंद का सेट वाला चाहिए। हाँ मसंद का पूरा सेट। नहीं देखा तू हाँ लोगे ये फ्रेंड। ले लो तुम्हें लेना है तो। क्यों ही लेगा? What do I see here? कौन सा ये वाले? ले लो, ये चलो उधर ले लो अब। ये ये घाघरे हैं। हमारे लिए बहुत
और जो नए कपड़े ले आए हैं उनको रखूँगी नया, पुराने वालों को छांटूँगी जो ख़राब हो गए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।